हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे गोपाल चंपू से। आज इसी के आगे हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय,
जय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। कल हम गोपाल चंपू के उत्तर भाग से श्रवण कर रहे थे। भगवान ब्रजवासियों को गोलोक वृंदावन ले जाते हैं। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत में जो गोलोक वृंदावन है उसमें ले जाते हैं और वहां पर जो है गोकुल का वर्णन होता है। ये कुछ अंतिम भाग चल रहा है गोपाल चंपू का। और वहां के महल देख के सब गोलोकवासी सब ब्रजवासी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वहां का वर्णन आता है कि कृष्ण कहाँ पे विराजमान रहते हैं, नंद महाराज कहाँ पे रहती, यशोदा कहाँ पे रहती, राधा रानी कहाँ पे रहती। हमने वर्णन सुना था कि चारों ओर विस्तृत 2 कक्षाओं का वर्णन है। इन 2 कक्षाओं के भीतर जो 5 कक्षाओं का समूह है वहां तो साक्षात श्री ब्रजराज का ही निवास स्थान स्वरूप, मतलब नंद महाराज वहां रहते हैं एवं वह निवास स्थान अनंत लक्ष्मियों के तथा कृष्ण के निवास करने के कारण सभी जन की सभी प्रकार की वासना पूरी कर देता है। इन 5 कक्षाओं में बीच वाला प्रकोष्ठ चारों से श्रेष्ठ होने के कारण मध्यम मता को लांघकर अंतपुर कहलाता है। जिस अंतपुर की पश्चिम दिशा की 5 कक्षाएं समस्त सतियों की अधीश्वरी गोलोकधारीश्वरी यशोदा के द्वारा अधिष्ठित है, अर्थात उन 5 में श्री यशोदा जी का अधिकार है। एवं उत्तर दिशा की 5 कक्षाएं रोहिणी माता के सहित श्री बलराम जी के द्वारा अधिकृत हैं। एवं अंतपुर की पूर्व दिशा की 5 कक्षाएं समस्त ब्रजवासियों के अधीश्वर श्री गोलोकाधीश्वर श्री नंद जी के द्वारा अधिकृत है। और दक्षिण की दिशा की 5 कक्षाएं गोकुल के लक्ष्मी के अधिपति एवं मुझ जैसे व्यक्तियों के स्वामी के द्वारा स्वयं अधिकृत। इस प्रकार मुख्य मुख्य 7 कक्षाओं वाली सभी के जीवन की लक्ष्य राजधानी विराजमान है। जिस राजधानी के बीच बीच में प्रत्येक कक्षा के ऊपर एक से एक अधिक मंजिल वाले होने से वहां के घर नेत्रों की देखने की इच्छा बढ़ा देते हैं। अतएव यद्यपि यह समस्त पुरी मणिमय शोभा से विशिष्ट है, तथापि बीच का भवन तो मस्तक की तरह सभी अंगों से श्रेष्ठ है। अतः सब अंगों की अपेक्षा मस्तक जैसे श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार सब अटारियों की अपेक्षा बीच का भवन सभी अंगों से श्रेष्ठ है। इस कोष्ठ के बीच में एक प्रधान महल विराजमान है। वह अपनी अधिक महिमा से ध्यान करने योग्य होने से अपने भक्त को आनंदित करने वाला है। मेरु पर्वत के से आकार वाली मणिजनित भूमि में स्थित खंभों की पंक्ति पर वो टिका हुआ है एवं सब भवनों के मुकुट की तरह प्रतीत होता है। क्योंकि जो महल शोभायमान ध्वजाओं से युक्त हैं
और वायु के द्वारा चलती हुई पताकाओं की क्रीड़ा से चेतन की तरह स्मरण किया जाता है। और जिस महल के ऊपर कदाचित सखाओं के सहित चढ़े हुए श्री कृष्ण प्रसिद्ध इंद्र नीलमणि की कांति को जीतने वाली कांतियों से आलिंगित होकर अपने को देखने वाले समस्त गोलोकवासी जनों को देखते देखते एक साथ आनंद से विमुक्त कर देते हैं। यथा आह गोकुल चंद्र श्री कृष्ण चंद्र मणियों से खचित भूमि के अग्रभाग में चढ़कर जब अपनी किरण फैलाते हैं, तब उन गोलोकवासियों के नेत्रों को दर्शन सुधा से सींचते हैं और उनके मनों को बार बार प्रसन्न करते हैं, प्राणों को पुष्ट करते हैं, उनके शरीरों को रोमांच से आच्छादित करते हैं। इस गोलोकपुरी में रहने वाले एवं पूर्वोक्त प्रकार की आनंद से जड़तामयी अवस्थाओं वाले जनों की बात तो रहने दीजिए, क्योंकि महापुरुष उस पुरी को उस प्रकार के प्रेम विकार को विस्तार करने वाली से अंगीकार कर देते हैं। इस प्रकार के प्रेम की परिपाटी को 8 श्लोकों के कुलक द्वारा वर्णन करते हैं एवं प्रथम श्लोक में विद्यमान पश्य पश्य का सब श्लोकों में संबंध कर देना चाहिए। देखो, जिस पुरी में श्वेत, रक्त, पीत आदि अनेक रूपों वाली एवं वायु के द्वारा अनेक मुखों के भाव को प्राप्त करने वाली तथा चित्र श्रेणी रूप नेत्रों वाली जो पताकाओं की श्रेणी है, वो चारों ओर स्फूर्ति पाने वाले श्री कृष्ण को स्पष्ट देख रही है। और इस बात को तुम भी बार देखो। और देखो, चंद्रमा के समान जो कलश है, वे अपनी शोभाओं से परिपूर्ण होकर भवनों के मुकुट से बने हुए हैं और वे कलश श्री कृष्ण के अभिलषित सभी उत्सवों पर सदैव मंगलमय शरीर धारण करते। और देखो, उन भवनों की श्रेणियों की छतों में शुक्ल कांति वाले उज्जवल रत्नों के बिंब उस प्रकार शोभा पा रहे हैं जिस प्रकार ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण की लीला समूह सुनने से प्रफुल्लित हुए रोमांचों के प्रकार शोभा पाते। और देखो, उन भवनों की छत पर बैठे हुए मोर और कबूतर आदि पक्षी आश्चर्यपूर्वक विहार करें। ये सब गोकुल का वर्णन आ रहा है। आध्यात्मिक जगत में गोकुल ब्रजवासी को दिखाने लगे थे। सारे वहां के पक्षी, वहां के महल, वहां के कलश, और देखो, उन भवनों की छत पर बैठे हुए मोर, कबूतर आदि पक्षी आश्चर्यपूर्वक क्रीड़ा कर रहे हैं, मनोहर शब्द कर रहे हैं। अतः ये पक्षी भक्तों की तरह श्री कृष्ण के कानों को मनोहर ध्वनियों के द्वारा एवं नेत्रों को आश्चर्यमयी क्रीड़ा के द्वारा विस्मित कर रहे हैं। और देखो, सर्वतोभाव से निरंतर शोभायमान ये भवन श्री कृष्ण के श्रेष्ठ भक्तों के यश समूह को धारण कर रहे हैं। अतः सेवकों के सहित श्री कृष्ण जिन भवनों के भीतर अपने रूप को एवं अलिंद चौखट के बाहर के स्थान के मुख पर अपना नाम लिख रहे हैं, तात्पर्य इन भवनों को श्री कृष्ण के सद्भक्तों की उपमा दी गई और भक्तों के हृदय में श्री कृष्ण का रूप रहता है एवं मुख में उनका नाम विन्यस्त रहता है। इसी भाव को दृढ़ करने के लिए श्री कृष्ण पूर्वोक्त कार्य कर रहे हैं। और देखो, विचित्र शोभा वाली एवं सुंदर दीप्तिशाली मणियां सभा के मध्य भाग को विचित्र बना रही हैं। उन मणियों में केवल इतना ही गुण है कि तो दूसरा भी है कि जिससे मणियां रात में भी दोषा तिलक बन जाती है, अर्थात दीपक की तरह प्रकाश करती है। और देखो, उस सभा में चारों ओर मणिमय जो आंगन है, वे परम निर्मल हैं एवं सच्चे भक्तों के हृदय के समान है। ये बात स्थान है, अर्थात उचित है। उसी कारण वे प्रांगण श्री कृष्ण के एवं उनके भक्त समुदाय के छाया रूप शरीरों को धारण कर। किंच तात्पर्य अर्थ है कि यह गोलोक धाम स्वर्ग आदि दिव्य स्थानों से अति दिव्य है अथवा सुंदरों की अपेक्षा परम सुंदर है। और उस गोलोक में गोकुल नामक स्थान और भी अधिक है। और उस गोकुल में निवास करने वाले ब्रजवासी जन उस गोकुल से भी अधिक। अतः जिन गोकुल वासियों की पद रज की स्थिति ब्रह्मादिकों के भी ढूंढने योग्य है,
उन ब्रजवासियों में वे श्री कृष्ण भी अभिलाषा रखने वाले हैं। विशेषकर तो ये श्री कृष्ण उन ब्रजवासियों के जीवन की औषधि रूप रत्न के प्रतिबिंब रूप है अथवा जीवन के अंग स्वरूप है। इस प्रकार जाने व श्री कृष्ण किसी दूसरे स्थान पर जाकर भी जिन ब्रजवासियों में निरंतर परस्पर सम्मिलित रूप से विराजमान है। इस प्रकार जिनमें ज्ञान रूप वस्तु प्रकाशित नहीं हुई अर्थात चेतना रहित पदार्थों का भी प्रस्तुत श्री कृष्ण विषयक प्रेम अभिप्रेत हो रहा है, तब श्री कृष्ण प्रेम में ज्ञान के विलास से प्रकाशमान ब्रजवासियों का प्रस्तुत कृष्ण विषयक प्रेम अभिप्रेत है और विषय में से तो कहना ही क्या। फिर चिरकालीन विरह रूप अग्नि के अनंतर अमृत की तरह श्री कृष्ण को प्राप्त करने वाले और श्री कृष्ण का पुनः मथुरा एवं द्वारका आदि स्थानों में जाना नहीं होगा, ऐसा विश्वास करने वाले उन प्रेम में ब्रजवासियों के विषय में तो कहना ही क्या। ये तात्पर्य निश्चित हो रहा है। कारण वे श्री कृष्ण जब द्वारकापुरी से चले आए, कारण में श्री कृष्ण जब द्वारकापुरी से चले आए तभी सारा ब्रज ये श्री कृष्ण आ गए, श्री कृष्ण आ गए, इस कारण वृद्धिशील आनंद से मानो श्री कृष्ण आज ही आए हो, सदा इसी भाव को प्राप्त होता रहता है। वे श्री ब्रजराज कुमार द्वारकापुरी से जिस समय आ गए उस समय से ऊपर तीसरे दिन सुख का स्वभाव उत्पन्न हुआ था, क्योंकि विरह जनित उन कष्टों के बाद श्री कृष्ण के मिलने की सूचना करने वाले, गाने बजाने का आस्वादन करने वाली समस्त जनता जिन दूसरे दूसरे दिनों को बिताई हुई, ये नहीं जान सकी कि श्री कृष्ण को ब्रज में आए कितने दिनों और प्रकट लीला के समय प्रकट वैभव वाले ब्रज में श्रीयुक्त वृंदावन की भूमि में जो जो स्थावर एवं जंगम थे, वे सभी गोलोक में श्री कृष्ण को पाकर आनंद से विशाल कांति वाले होकर प्रत्येक श्री कृष्ण की सेवा करते हुए अपने से भिन्न कल्याणों के सुंदर पात्र किसी भी वस्तु को नहीं जान पाए। किंच वृक्षगण पर्वत समूह श्री यमुना आदि नदियां पक्षी वन के मृग आदि पशु श्री वृंदादि वन देवियां सब गैयाएं सेवा में लालसा वाले रक्तक पत्रक आदि सेवक श्रीदामा आदि सखा पिता आदि गुरुजन एवं ब्रजस्था श्री राधिका आदि श्री कृष्ण कांताएं ये सब कृष्ण से वियुक्त होकर बड़े कष्ट से पुनः श्री कृष्ण से परस्पर मिलकर श्रृंखला से बड़े भाव को धारण करते हुए श्री कृष्ण की शोभाओं की निरंतर नई नई के समान ही समझते थे। ब्रज के निवासी प्राणी मात्र श्री कृष्ण की कथा सुनते हैं और श्री कृष्ण को सूंघते हैं और उनको देखते हैं और उनका स्पर्श करते हैं। बहुत दिनों के बाद प्राप्त हुए श्री कृष्ण को कुछ गोगण आदि वे प्राणी तो तृष्णा को प्राप्त होकर प्रतिदिन जीवा से चाटते भी रहते। तब से समस्त ब्रज श्री कृष्ण के जन्म की शोभा से लेकर केशीवध पर्यंत समस्त चरित्रों का गायन करता हुआ सुख को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि वे चरित्र उस ब्रज के सुख के लिए ही थे और कंसवध आदि जो चरित्र था उसको भी भली प्रकार गाकर अधिक सुख को प्राप्त कर। क्योंकि ये श्री कृष्ण समस्त शत्रुओं पर विशेष विजयी होकर अपने घर में आकर आनंदित, कंसवध आदि चरित्र को गाकर सुखी होने में यही कारण। श्री कृष्ण के जन्म से लेकर हरे निवासात्म गुणे रमा क्रीडन अर्थात वह ब्रज श्री कृष्ण के निवास रूप निजी गुणों के कारण लक्ष्मी जी के टहलने का बगीचा बन गया। इस प्रकार की जो अपनी विशेष रमा क्रीड़िता हुई थी उसके द्वारा ब्रजभूमि का जन्मात्र पहले भी आनंदित हुआ था, उसमें कहीं आश्चर्य नहीं माना जाता है, क्योंकि ब्रज का जन्मात्र तो श्री कृष्ण का द्वारका में भी जो विशाल ऐश्वर्य था उसके द्वारा भी अधिक सुखी हो रहा है।
क्योंकि ब्रज का जन्माता तो श्री कृष्ण का द्वारका में भी जो विशाल ऐश्वर्य था उसके द्वारा भी अधिक सुखी हो रहा है। कारण ब्रजवासियों के तो श्री कृष्ण ही प्रिय हैं, अतः वे तो उनके सुख को ही अपना सुख मानते हैं। यदि द्वारका के ऐश्वर्य को त्याग कर सदा के लिए ब्रज में चले जाएं, तब तो उनके सुखी होने में कहना ही क्या। द्वारका से श्री कृष्ण के पुनः ब्रज में आने में दूसरा हेतु यह है कि जो भक्त श्री कृष्ण के प्रेम से थोड़ा सा तुलसी दल भी समर्पण करता है, उस भक्त को भी तत्काल उत्तम वर्ण स्वीकार करके ये श्री कृष्ण उसके भी वशीभूत हो जाते हैं। यह मुनियों का प्रसिद्ध मत है। जैसे तुलसी दल मात्रेण जलस्य चलुकेन च विक्रीणेते स आत्माना भक्तेभ्य भक्तवत्सल। इसलिए अपना सर्वस्व समर्पण करने वाले ब्रज के जन्मात्र को त्याग कर श्री कृष्ण सज्जनों के द्रोही असुरों के विनाश के लिए मथुरा एवं द्वारका चले गए। पश्चात असुरों का विनाश करके पुनः इस ब्रज में आकर भी वे श्री कृष्ण लज्जित हो रहे। तात्पर्य उनके भक्त वात्सल्य की एवं माधुरी की यही पराकाष्ठा। श्री कृष्ण तो उस ब्रज में इसलिए अधिक लज्जा कर रहे थे कि मेरे बिना जिसकी कोई गति नहीं है, उन माता पिता आदि लोगों से ब्रज युक्त को छोड़कर मैंने दूर देश में श्रेष्ठ ऐश्वर्य उपार्जन कर दिया। ब्रजवासियों के बिना ये सब उपार्जन व्यर्थ है। ये ब्रज का जन्मात्र भी इस कारण लज्जा कर रहा था कि उन श्री कृष्ण ने हमारे लिए द्वारका के ऐश्वर्य को स्वयं शीघ्र ही त्याग दिया। इस प्रकार दोनों की लज्जित अवस्था में परस्पर मिलने से उत्पन्न हुआ सुख तो केवल उस लज्जा को ढकने के लिए प्रकट हो गया। ब्रज को छोड़कर जाने का तात्पर्य कहते हुए ब्रजवासियों के पुनः मिलन से श्री कृष्ण के महोत्सव का वर्णन करते हैं। देखो, ये श्री कृष्ण जी ने ब्रजवासियों के समान भाव वाले व्यक्तियों को मानो संसार भर में ढूंढते हुए से दूर चले गए थे। इन दूर जाकर भी जिनको समान भाव वालों को न पाकर सब जगह असंतोष पाकर पुनः अपने घर में अर्थात ब्रज में चले गए। अतः उन ब्रजवासियों के द्वारा कल्याण एवं शोभा से युक्त केवल प्रेम रूप पदार्थ को निरंतर चाहते हुए उस प्रकार के प्रेम के आधार स्वरूप पिता माता आदि उन ब्रजवासियों को अधिक पुष्ट करते हुए प्रकट हुए गर्व से युक्त होकर महोत्सव को प्राप्त कर। और ये श्री कृष्ण दासों के लिए सदगति की संपत्ति रूप से, मित्रों के लिए दिव्य सत्कर्म रूप से, माता पिता आदि वात्सल्य भाव वालों के लिए नेत्र रूप से एवं स्नेहमयी गोपियों के लिए परमात्मा रूप से स्फूर्ति पा एवं वे दास आदि भी पहले के क्रम से श्री कृष्ण के लिए भी दासगण श्री कृष्ण के दोनों चरणों के रूप से, मित्रगण उनकी भुजाओं के रूप से एवं माता पिता आदि सर्वतो भाव से मस्तक रूप से स्फूरित हो। और स्नेहमयी गोपियां तो उनके हृदय के मध्यवर्ती कमल के रूप से स्फुरित हो रही। एवं इस प्रकार ये ब्रज सतगति श्री आदि एवं अंग्री युग्म आदि अथवा दास आदि चारों प्रकार के व्यक्ति एवं श्री कृष्ण दोनों प्रकार के पुरुषों के आकार वाला प्रतीत हो रहा है। श्री ब्रजराज के पुत्र रूप चंद्रमा ये श्री कृष्ण माँ यशोदा के लालन पालन को प्राप्त करके माता पिता की सम्मति पाकर श्री बलराम आदि भ्राताओं के साथ गोगण की रक्षा के लिए वन में जाकर क्रीड़ा करते करते पुनः घर में आकर समस्त सुहृदों के लिए इस प्रकार प्रतीत होते हैं कि ये श्री कृष्ण हम सब ब्रजवासियों के प्राणी हैं। तदंतर कथावाचक प्रसंग की समाप्ति का द्योतक वचन बोला है, सभासदों, अब परम सुख तो ये कि इन श्री कृष्ण ने असुरों की प्रचंड सेना समूह के पृष्ठ कंस आदि उन सब असुरों को मारकर चिरकालीन उस अपने विरह से व्यथित चित्त वाली पिता आदि समस्त जनता भली प्रकार सुखी कर दी। और श्री कृष्ण श्री राधिका आदि अपनी प्रियाओं के अभिमन्यु आदि दूसरे के प्रति इस प्रकार की बहिरंग प्रसिद्धि से जनित दुखों को हरण करके उन्होंने की वियोग में पीड़ा को काटने वाले ऊपर तथा संसार की दृष्टि से अतीत होकर ब्रज में विराजमान।
और यहाँ पर ब्रजवासियों के वियोग से उनसे मिलने की अभिलाषा वाले चित्त के भाव से पुनः ब्रज में आए हुए श्री कृष्ण की पूर्वोक्त क्रीड़ा समूह की रचनाएं कितनी वर्णन की जा सकती। श्रीमान गोपेंद्र नंद कुमार वे ही हैं ये श्री कृष्ण गोकुल के बंधु वृंद से सम्मिलित होकर इस सभा मंडल में निवास करते हमारे चित्त को अपने प्रेम के बंधन से बांध रहे। इस प्रकार कहता हुआ मधुकंठ वाणी की रुकावट को प्राप्त होकर दोनों हाथ जोड़कर प्रेम आश्रु प्रभा से युक्त होकर ब्रजवासियों के सहित कमल नयन श्री कृष्ण को देखते देखते कुछ क्षणों तक विलक्षण भाव से जड़ की तरह चुप बैठा रहा। उस समय श्री ब्रजराज ने तो समस्त समाज को आनंदित करके स्निग्ध कंठ के सहित उस मधुकंठ को बार बार अधिक रूप से बुलाकर अपने शरीर से आलिंगन करके अपने नेत्र जल से अभिषिक्त कर दिया। पश्चात मधुकंठ स्निग्धकंठ नामक उन दोनों भाइयों की सारी अभिलाषा को तृप्त करके उन दोनों को स्वयं श्री कृष्ण के लिए समर्पण कर दिया। अतः समस्त ब्रज के सहित श्री ब्रजराज के द्वारा किए गए उन अगणित दान आदि की गिनती करने से कुछ प्रयोजन नहीं। पश्चात ब्रजांगनाओं के सहित ब्रजेश्वरी यशोदा ने भी उन दोनों कथावाचकों के महान सुकृत की परिणाम स्वरूप जो कृपा की थी वह भी कितनी वर्णन की जाए। क्योंकि ब्रजेश्वरी ने जिस निर्मल कृपा में उन दोनों भाइयों को अपने पुत्र की तरह छाया जान लिया था, तदंतर श्री ब्रज के बंदीजन श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए मंगलाचरण करने लगे। देखो श्री ब्रजराज रूप क्षीर समुद्र से उत्पन्न होने वाले श्री कृष्ण रूप जिस चंद्रमा ने अपनी कीर्ति रूप कांति को निरंतर फैलाते हुए तीनों लोकों को विशेष पुष्ट कर दिया है, अतः पुष्टि के विषय में ब्रज के भीतर की कथा दूर रहना। क्योंकि जो तीनों लोकों को पुष्ट करेगा वो अपने घर का पालन पोषण नहीं करेगा। तात्पर्य ब्रज तो श्री कृष्ण चंद्र का निजी घर है। उसकी पुष्टि स्वतः सिद्ध है। अतः हमारी तो यही प्रार्थना है कि गुप्त तमोगुण वाले कंस आदि दैत्यों को नष्ट करने के लिए जो अत्यंत दूर जाकर पुनः ब्रज में चले गए वही श्री कृष्ण हमारे नेत्रों के सामने सदा विशेष रूप से विराजते। अब श्री कृष्ण की स्तुति वर्णित होती है। यह स्तुति विरुदावली रूप है। इसमें सभी पद संबोधनार्थ यथा हे धीर वीरवर श्री कृष्ण आपकी सदा जय हो। आप श्याम वर्ण में श्रेष्ठ तेज के भार को धारण करने वाले हो, दुष्टों का विनाश करने वाले हो, सेवकों के बंधन काटने वाले हो, सज्जनों के हर्ष समुद्र रूप में जन्म की अवस्था धारण करने वाले हो एवं पवित्र जनों की सी आकृति वाले पूतना की मृत्यु स्वरूप होकर उसको मृत्यु रूप संसार से तारने वाले हो तथा उसको अग्निदाह रूप सत्कार से पार करने वाले हो एवं शक्तासुर के मर्दन का सेवन करने वाले हो। घूमते हुए जनों के अंजन विशिष्ट नेत्रों को मूंदने वाले शक्तासुर का प्रकाशयुक्त जो शब्द था उस शब्द के साथ माता आदि का जो रोना था, आप उस रोने की वृद्धि को व्यथित अर्थात दूर करने वाले हो एवं गर्गाचारी के द्वारा किए गए अपने नामों के समुदाय से अपने वंश को पुष्ट करने वाले अथवा अपने नामों की सार्थकता धारण करने वाले हो एवं दानव रूप जो मारुत तथा तृणमत था उसका दान अर्थात उसका खंडन करने के बल से आप प्रशंसित हो एवं सख्य रस से प्रशंसित मनोहर क्रीड़ा करने वाले हो एवं मृतिका मतलब मिट्टी को खाने वाले हो तथा खाई मिट्टी की विद्यमानता को देखने वाली माता के लिए आप विश्व को दिखाने वाले हो। इस विश्व को देखकर अधिक विचार करने वाली अपनी माता के सुंदर विस्मय को धारण करने वाली पवित्र मुस्कान वाले हो एवं आप असमय में ही ब्रजवासियों के छोटे छोटे बछड़ों को छोड़ने वाले हो एवं वर्णक चंदन आपको रुचिकर है।
आपका माखन चोरी का कार्य परम सुंदर है। एवं लुभाने वाली वस्तु की अप्राप्ति में बालकों को रुला देना ही आपकी शूरवीरता है। एवं माता के द्वारा समीक्षण से प्राप्त भय से युक्त नेत्र वाले हों, एवं आप माता के स्तनों का पान करने वाले हों, और कभी कभी रोते रोते माखन चोरी करके आप शीघ्र कार्य के भाव से अद्भुत हो अतः आप निंदा के भय से भागने वाले हो, तो भी माता के द्वारा भली प्रकार के उखल में बांधेगा। उसके बाद उखल को अटकाकर यमला अर्जुन नामक 2 वृक्षों को तोड़ने वाले हो। पश्चात नहीं ही हम नमस्कार करने वाले नल कुबेर मणिगिरी की तन्मता से तुम्हारे बंधन से जिनको विशेष शोक प्राप्त उत्पन्न हुआ था, उन पिता के द्वारा तुम उखल के बंधन से विमुक्त हो गए किए गए। उसके बाद हरे भरे वृक्षों से युक्त गोवर्धन से युक्त वन श्रेष्ठ वृंदावन की ओर मुख करने वाले हो, एवं गोविंद से गोवृंद से युक्त युगल के मंगल को प्राप्त करने वाले हो। उसके बाद बछड़ाओं को वन में ले जाने वाले हो, एवं वहीं पर वत्सासुर तथा बकासुर की को पीड़ित करने वाले हो, एवं मय दानव के पुत्र वेमासुर को विद्र करने वाले हो, अतः महाब्रज का विस्तार करने वाले हो। पश्चात सभी जनों को खाने वाले अघासुर के गर्व को जीतने वाले हो, अतः ऐनक प्रभु काली अनाक को जीतने वाली जो नेत्र श्रेणी है उसके द्वारा मानो आप अपने यश को ही नचाने वाले। पश्चात धेनुओं को चराने वाले हो, धेनु को असुर को मारने वाले हो, बलदेव के द्वारा परम्बासुर को अस्त करने वाले हो, अतः कल्याणकारी नेत्र वाले हो, एवं जिसमें भावना मात्र से भय व्यर्थ हो गया था, उस दामानल को अपने प्रभाव से सुधा की तरह पान करने वाले हो। पश्चात इंद्र की पूजा में लगे ब्रजवासियों को समझने की आकांक्षा वाले हो, अतः श्री गोवर्धन पर्वत के पूजन रूप पर्व के रूप से जन्मात्र के श्रेष्ठ धर्म को प्रसिद्ध करने वाले हो, अतः अतिशय सुख को ग्रथित करने वाले गोवर्धन को धारण करने वाले हो, अतः श्रेष्ठ धरणीधर कहलाते हो। पश्चात ब्रज के ऊपर कुपित हुए धृष्ट इंद्र के द्वारा की गई वर्षा को भली प्रकार जीतने वाले हो, अतः भयभीत कामधेनु सूर्यलोक में रहने वाले इंद्र के द्वारा आप अभिक्षित होने वाले हो, अतः कामधेनु आज जो विशेष शुद्ध हैं वीर हैं, आप उनसे भी अधिक पावन हो, आपकी सदा जय जयकार हो। हे श्री कृष्ण, वे ही तुम इस गोलोक में श्री ब्रजराज के सामने उनकी मंगलमय गोदी में बैठकर ब्रजवास के लोभ से युक्त चित्त से स्निग्ध हो रहे हो। इस प्रकार के आपको देखने के लिए निमेष पर्वत निमि के जीतने को सीखने के लिए हमारा मन तो आपके संयोग को चाहता रहता है, जिससे कि वियोग को प्राप्त न हो, वियोग प्राप्त न हो सके। इस प्रकार ये प्रशंसा की जा रही है। राज्यसभा में वस्त्र में रासलीला का वर्णन करना उचित नहीं आता, उनको छोड़कर क्रमशः प्राप्त दूसरे लीलाओं की विरुद्धावाली कहते हैं। यहाँ भी है वीर तुम्हारी जय हो, यह संबंध कर लेना चाहिए। आधी रात में यमुना में स्नान करते समय तुम्हारे पिता श्री नंद जी को चुराने वाले विजयशील अपने दूतों को फटकारने वाला जो वरुण है, तुम तो उसके भय जनित भ्रम को विनष्ट करने वाले जय के क्रम वाले। जिसमें संत गोकुल विद्यमान है, उस संत गोकुल नित्य गोकुल धाम के दर्शन कराना से युक्त हो, अर्थात ब्रजवासियों को ब्रह्म हृदय में भी उसका दर्शन कराने वाले हो। अतः आप अनेक शास्त्रों द्वारा प्रशंसित, ये इनकी स्तुति की जा रही है भगवान कृष्ण की गोलोक में। ये इस प्रकार गोकुल का वर्णन चल रहा है। लास्ट के कुछ प्रसंग रह गया इसमें, गोपाल चंद्र उसके बाद समाप्त होगी। तो बाकी के प्रसंग जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गोपाल चंपू ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री जी गोस्वामी की जय, सभी भक्तगणों की जय।